Now, today I am going to discuss acid-base properties of amino acids. Acid-base properties of amino acids. So, before discussing this, we are giving one problem to you. First, you solve this question. My first question is free amino acid can never occur as. Choice is RCH, NH2, COOH. Second choice RCH, NH2, COO minus. Third choice RCH, NH3 plus, COOH. Fourth choice RCH, NH3 plus, COO माइनस. ठीक. तो मेरा क्वेश्चन है कि फ्री अमाइनो एसिड्स मीन्स जब अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड फॉर्म नहीं बनाता है, फ्री फॉर्म में, फ्री अमाइनो एसिड्स कैन नेवर अकर एज. ठीक. योर ऑप्शन इज A, B, C, D. Now you tell which one, or suppose E option is none. E is none. So what will be the answer of these questions? See, तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि फ्री अमाइनो एसिड किस फॉर्म में नहीं होता है. तो इसका आंसर है ए. फ्री अमाइनो एसिड कैन नेवर एग्जिस्ट एज RCH, NH2, COOH. ठीक है. तो आपको ये आंसर थोड़ा अजीब लगेगा, जो स्पेशली जो आदमी न्यूली इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन यही इसका आंसर है. तो कैसे, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अमाइनो एसिड्स जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अमाइनो एसिड होता क्या है. तो नाम ही इसका है अमाइनो एसिड. So what is the meaning of amino acids? So amino acids, these are the acid, means organic acids which contain amino group. यानी अमाइनो एसिड का डेफिनेशन होगा, these are organic acid having an amino group. यानी ऑर्गेनिक एसिड हो. तो ऑर्गेनिक एसिड, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड? एसिड मींस COOH, मींस यदि, और अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप जनरली हम लोग लिखते हैं. तो वैसा ऑर्गेनिक एसिड मींस वैसा एसिड वाला कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH और NH2 दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहे. अंडरस्टैंड? द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन बोथ कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप in the same chain is called as amino acid. For example, CH3, CH, NH2, COOH. Second,
CH3 CH NH2 CH2 COOH. Third, NH2 CH CH2 CH2 COOH. अब देखिए आपके यहां पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स रखा है, और क्या ये तीनों जो हैं अमाइनो एसिड हैं कि नहीं? तो देखिए ये तीनों के तीनों अमाइनो एसिड हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने बताया है कि वैसा वैसा हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप दोनों फंक्शनल ग्रुप यदि रहे तो उसको हम अमाइनो एसिड बोलेंगे। तो यहां देखिए इसमें भी अमाइनो ग्रुप कार्बोक्साइल ग्रुप है, यहां भी अमाइनो ग्रुप कार्बोक्साइल ग्रुप है, और यहां भी अमाइनो ग्रुप कार्बोक्साइल ग्रुप है। यानी तीनों के तीनों डेफिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड फुलफिल करते हैं, अर्थात तीनों के तीनों अमाइनो एसिड है। हाँ, पोजीशन अलग अलग है अमाइनो ग्रुप का विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्साइल ग्रुप। पोजीशन यहां पे अमाइनो ग्रुप, ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, कार्बन एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप। तो यहां मेजर फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्साइल है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप। तो इसके जस्ट एडजेसेंट, जस्ट बगल का कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड अल्फा, उसी तरह यहाँ पे अमाइनो एसिड बीटा पे, और यहाँ पे अमाइनो एसिड अल्फा बीटा गामा पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्फा अमाइनो एसिड कहलाता है, अल्फा अमाइनो एसिड। ये आपको बीटा अमाइनो, ये बीटा अमाइनो अमाइनो एसिड हुआ, ये अल्फा अमाइनो अमाइनो एसिड हुआ, और ये गामा अमाइनो अमाइनो एसिड हुआ। ठीक है, लेकिन तीनों कंपाउंड में NH2 और COOH ग्रुप अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप है, अतः तीनों के ही तीनों अमाइनो एसिड कहलाएंगे। लेकिन ये अल्फा अमाइनो अमाइनो एसिड, ये बीटा अमाइनो अमाइनो एसिड, ये गामा अमाइनो गामा अमाइनो, तो इसे गामा अमाइनो, देखिए GA, ठीक है, तो ये गामा अमाइनो, इनका नाम क्या होगा? गामा अमाइनो ब्यूटैरिक एसिड, ब्यूटैरिक एसिड, तो गाबा। ठीक है, ये इनका नाम क्या होगा? बीटा अमाइनो ब्यूटैरिक एसिड, ब्यूटैरिक एसिड, तो इनका नाम पड़ जाएगा बाबा। ठीक है, और ये है अल्फा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा अमाइनो अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अल्फा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, और जनरल यही तो एलेनिन है, एलेनिन है। हाँ, अब डिफरेंस इसमें क्या है कि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो केवल अल्फा अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन कंटेंट्स ओनली अल्फा अमाइनो एसिड, मींस केवल अल्फा फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इज occurs in प्रोटीन। अदर बीटा या गामा फॉर्म का अमाइनो एसिड प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि इस दोनों को, ठीक है, इस दोनों, चूंकि ये जो अमाइनो एसिड हैं प्रोटीन में नहीं पाए जाते हैं, प्रोटीन में केवल अल्फा अमाइनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, सो ओनली द अल्फा अमाइनो एसिड occurs naturally, hence अल्फा अमाइनो एसिड इज मोर प्रिसाइजली कॉल्ड एज अमाइनो एसिड। समझने की कोशिश कीजिए,
प्रोटीन में नेचुरली केवल अल्फा अमाइनो एसिड पाया जाता है, इसलिए अमाइनो एसिड का इन जनरल टर्म में हम अमाइनो एसिड मीनिंग बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स को। इसलिए हम लोग जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का लिखते हैं RCH NH2COOH। जनरल ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, क्योंकि जब हम अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये ही अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, इसलिए इसको जनरली हम अमाइनो एसिड के रूप में समझते हैं। सो अमाइनो एसिड्स आर मोर प्रिसाइजली कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है। और चूंकि बाकी चाहे वो बीटा पे अमाइनो ग्रुप रहे या गामा पे अमाइनो ग्रुप रहे, ये प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन प्रोटीनोजेनिक, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। प्रोटीन में नहीं ये पाए जाते हैं। और आप जानते होंगे कि ये फेमस कंपाउंड है गामा। गामा इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। गामा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। जबकि बावा, बावा जो है इंड्यूस प्लांट डिजीज रेसिस्टेंस, इंड्यूस इंड्यूस प्लांट डिजीज रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसका काम है। तो ये पहले तो हम लोग अमाइनो एसिड समझ लिए कि अमाइनो एसिड्स क्या है। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हम लोग जानते हैं कि एवरी अमाइनो एसिड हैज बोथ ए कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। Every amino acid has both a carboxyl group and an every amino acid has both a carboxyl group and an amino group, and each carboxyl and amino group and each group exist in either acidic or basic form। कहने का अर्थ समझे कि अमाइनो एसिड है तो यानी अमाइनो एसिड में तो कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप रहेगा ही रहेगा। अब कहते हैं कि ईच ग्रुप मींस बोथ कार्बोक्साइल एंड अमाइनो ग्रुप एग्जिस्ट इन आइदर एसिडिक और बेसिक फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द pH of the solution in which it is dissolved। तो ये दोनों कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जो हैं वो एसिडिक फॉर्म में भी रह सकते हैं और बेसिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में रहेंगे, ये अपने एसिडिक फॉर्म में रहेंगे या अपने बेसिक फॉर्म में रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन जिसमें इसको डिजॉल्व किया गया उसका पीएच क्या है और इनका पीकेए वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि कार्बोक्साइल ग्रुप है, कार्बोक्साइल ग्रुप, तो इसका एसिडिक फॉर्म COOH एसिडिक फॉर्म हुआ। ठीक, और
बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म क्या होगा? एसिडिक फॉर्म किसको बोल देंगे? जिस फॉर्म में हाइड्रोजन हो, क्योंकि एसिड किसको बोलते हैं? they have the tendency to lose proton। तो जिसको प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी हो, यानी जिसके पास प्रोटॉन हो, आपके पास प्रोटॉन रहेगा तभी तो आप लूज करेंगे। तो इनके पास प्रोटॉन रहेगा तभी तो लूज करेगा, यानी जब ये प्रोटॉन जब इससे अटैच्ड है तो ये एसिडिक फॉर्म है, और जब प्रोटॉन निकल जाएगा, इससे हाइड्रोजन निकल गया तो माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये बेसिक फॉर्म। व्हेन एन एसिड लूजेज ए प्रोटॉन कंजुगेट बेस इज फॉर्म, यानी ये इसका कंजुगेट बेस है, बेसिक फॉर्म है। उसी तरह अमाइनो ग्रुप जो है, अमाइनो ग्रुप, ये भी एसिडिक फॉर्म और बेसिक फॉर्म। तो बेसिक, इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है अमाइनो का? NH2 ग्रुप। और एसिडिक फॉर्म क्या होगा? जब ये आपको प्रोटॉन एक्सेप्ट, यहां देखिए NH3+, ये फॉर्म इसका हुआ आपका, ये फॉर्म इसका कहलाया ये एसिडिक फॉर्म। ठीक है, जब ये, चूंकि यहां देखिए ये NH2 है, बेसिक फॉर्म है, यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो सॉल्यूशन से हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, और जब ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन एक्स, जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है कंजुगेट एसिड बनता है। तो ये जब प्रोटॉन H+ एक्सेप्ट किया, इट इज कन्वर्टेड इनटू NH3+ में। ठीक है, NH3+ में। तो ये हो गया इसका एसिडिक फॉर्म, ये हुआ बेसिक फॉर्म। और इसका कार्बोक्साइल ग्रुप का pKa वैल्यू जो है, pKa वैल्यू नियरली 2 के अप्रॉक्स होता है, जबकि अमाइनो ग्रुप का, खास करके प्रोटोनेटेड फॉर्म का pKa वैल्यू नियरली 9 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो ये हम एसिडिक फॉर्म और बेसिक फॉर्म समझ गए। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन कहता है, हेंडरसन इक्वेशन कहता है कि यदि सॉल्यूशन, इफ द सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक देन पी, if pH is less than pKa, मीन्स इफ द सॉल्यूशन, pH यदि कम है, ध्यान दीजिए, pH यदि कम है तो pH जितना कम होगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर? सो इफ द सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक देन द pKa, then the substance remains in the acidic form। मीन्स जिधर भारी देखता है वैसा ही नेचर बदल लेता है। ठीक है, बहरूपिया ये होता है, जिसका पलड़ा भारी उसके तरफ ये झुक जाता है। यानी सॉल्यूशन यदि मोर एसिडिक है तो ये अपने एसिडिक फॉर्म में रहेगा। सो इफ pH इज लेस देन pKa, देन एसिडिक फॉर्म प्रीडोमिनेट्स, तब एसिडिक फॉर्म प्रीडोमिनेट्स, प्रीडोमिनेट्स। और यदि pH इज ग्रेटर देन pKa, ध्यान दीजिए, यदि pH ज्यादा है तो हाई pH मीन्स क्या हुआ? बेसिक रेंज। तो यदि बेसिक रेंज डोमिनेट्स कर रहा है सॉल्यूशन, यदि आपका हाईली बेसिक है तो बेसिक फॉर्म प्रीडोमिनेट्स, बेसिक फॉर्म प्रीडोमिनेट्स। आई बात समझ में? यदि सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है तो ये सब्सटेंस अपने को भी एसिडिक बना लेते हैं कि ना भैया हम तो एसिडिक ही हैं। ठीक है, और यदि सॉल्यूशन आपका हाईली बेसिक कर दीजिएगा तो ये अपने को बेसिक बना लेते हैं, हम भी तो बेसिक हैं। तो यानी जैसा सॉल्यूशन, जैसा देश वैसा भेष, जैसा सॉल्यूशन वैसा ही खुद को अपने को ये बना लेते हैं। इतना क्लियर है? अब हमको आप बताइए कि यदि सॉल्यूशन यहां पे, यदि pH, इफ pH इज नियरली जीरो, जीरो मीन्स हाईली एसिडिक,
पीएच जितना कम होता है उतना एसिडिक होता है, यानी हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। तब तब अमाइनो एसिड अपने को किस फॉर्म में रखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये आर सी एच और सी डबल ओ एच, यदि सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है तो कार्बोक्साइल ग्रुप भी अपने को एसिडिक फॉर्म में रखेंगे, यानी एसिडिक फॉर्म में सी डबल ओ एच, तो सी डबल ओ एच। और अमाइनो ग्रुप भी खुद को एसिडिक फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि हाईली पे दोनों चाहेंगे हम एसिडिक सॉल्यूशन के जैसा ही रहे, तो ये भी एसिडिक फॉर्म, तो NH3+। ठीक है, यानी इस कंपाउंड में देखिए बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप आर इन दियर एसिडिक फॉर्म जब पीएच आपका 0 है। ठीक है, मींस हाईली एसिडिक है, तो यानी इसको हम कहते हैं एसिडिक फॉर्म। दोनों ग्रुप जो है एसिडिक फॉर्म में है। ठीक है, जब पीएच 0 था। अब देखिए आप, यदि पीएच जो है सो हो जाए, मान लीजिए पीएच 11 हो सॉल्यूशन का, पीएच 11 हो, तब क्या होगा? अब देखिए RCH, अब पीएच जो है 11 है, तो पीके देखिए, पीके इसका 2 ही है, जबकि अमाइनो ग्रुप का पीके 9 है, यानी दोनों के पीके से पीएच ज्यादा है। ठीक है, यानी दोनों के लिए सॉल्यूशन हाईली बेसिक है, हाईली बेसिक। 11 मीन्स स्ट्रांगली बेसिक, यदि सॉल्यूशन आपका स्ट्रांगली बेसिक है तो क्या होगा? अब कार्बोक्साइल ग्रुप भी चाहेगा कि हम अपने को बेसिक फॉर्म में रखें, और बेसिक फॉर्म कार्बोक्साइल का COO-। उसी तरह एसिडिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप का बेसिक फॉर्म NH2, तो ये भी NH2 फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया, यानी इस, अब इसमें देखिए ये जो है ये भी बेसिक फॉर्म, अमाइनो ग्रुप भी बेसिक फॉर्म में और कार्बोक्साइल ग्रुप भी बेसिक फॉर्म में। ठीक है, बेस किसको बोलते हैं? बेस हम लोग जो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो यहां पे देखिए लोन पेयर बेस मींस द सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और यहाँ कार्बोक्साइल ग्रुप पे निगेटिव चार्ज है, यानी दोनों ग्रुप बेसिक फॉर्म में है, तो इसको हम बेसिक फॉर्म बोलते हैं। अमाइनो एसिड का ये बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर है, ये एसिडिक फॉर्म स्ट्रक्चर है, ये बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर है। और यदि मान लीजिए इफ पीएच इज नियरली 7 के अप्रॉक्स यदि पीएच हो, तब क्या होगा? अब देखिए कंसेप्ट सिंपल सा है, ये पीएच जो है सो कार्बोक्साइल ग्रुप से ज्यादा है, यानी कि कार्बोक्साइल ग्रुप के लिए हाईली बेसिक रेंज में है, तो कार्बोक्साइल ग्रुप कहेगा कि नहीं हम बेसिक फॉर्म में रहेंगे, तो कार्बोक्साइल ग्रुप बेसिक फॉर्म में रहेगा। लेकिन देखिए ये पीएच 7 पीएच अमाइनो ग्रुप के का पीके 9 है, यानी उसके लिए कम है, यानी इसके लिए ये एसिडिक है, तो अमाइनो ग्रुप यहाँ पे एसिडिक फॉर्म में रहेगा, NH3+। अमाइनो एसिड का एसिडिक फॉर्म NH3+, ये फॉर्म में रहेगा। और इस फॉर्म में देखिए क्या हो रहा है कि कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों है, यानी दिस कंपाउंड, इस दोनों में केवल एक पे कोई चार्ज है, यूनिपोलर है, एक पे कोई चार्ज है। इसमें प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप पे चार्ज है, इसमें कार्बोक्सिलेट पे चार्ज है, और इसमें दोनों पे चार्ज है, इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, यानी ये इसको हम बाइपोलर कहते हैं या डाइपोलर, डाइपोलर। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। और चूंकि ज्विटर आयन में
इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, जितना वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज, तो इक्वल नंबर ऑफ चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। पॉजिटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सो ज्विटर आयंस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये ज्विटर आयन, ये स्ट्रक्चर ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर हुआ जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो इसको आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करे, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, इसको किसी से एफिनिटी ही नहीं है। सो डू नॉट मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डू नॉट मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मूव नहीं करेगा। अब यहां पे आप देखिए कि प्रोटीन का में जो अमाइनो एसिड में जो स्ट्रक्चर है, या तो दोनों चार्ज हैं या वन चार्ज है, लेकिन दोनों अनचार्ज कभी भी नहीं है। ये स्ट्रक्चर किसी भी पीएच पे नहीं हो सकता है। RCH NH2 COOH, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर किसी में नहीं है, ठीक है। या तो हमेशा amino acids can never have uncharged structure. Amino acids can never exist as uncharged molecule या सब्सटेंस। सो अमाइनो एसिड कभी भी अनचार्ज फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर लिखना जो है वो गलत है। तो इसका हम लोग रिएक्शन में इजी के होता है लिखने में, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं ये स्ट्रक्चर। नहीं तो अमाइनो एसिड हमेशा चार्ज्ड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो मेरे आपका इस अभी के लेक्चर का यही मतलब था कि अमाइनो एसिड कभी भी अनचार्ज्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं हम लिख सकते हैं। जब भी होगा या तो एक चार्ज होगा या दोनों, या तो केवल अमाइनो ग्रुप पे चार्ज होगा या केवल कार्बोक्सिल ग्रुप पे चार्ज होगा, या अमाइनो एंड कार्बोक्सिल दोनों पर चार्ज होगा, कभी भी अनचार्ज नहीं होगा। अब क्यों नहीं अनचार्ज होगा, देखिए ये फॉर्म क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, इसकी अब कहानी सुनिए। तो ये फॉर्म क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका कारण ये है कि अमाइनो एसिड में देखिए अमाइनो ग्रुप है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अब यहां देखिए जो ज्विटर आयन का जो फिजियोलॉजिकल पीएच, फिजियोलॉजी हमारा ब्लड का पीएच नियरली न्यूट्रल 7 के अप्रॉक्स होता है। तो फिजियोलॉजिकल पीएच पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है आपको NH3 प्लस COO माइनस, ये स्ट्रक्चर ज्विटर आयन के रूप में अमाइनो एसिड रहता है। अब ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता है कि जब मान किसी भी, चाहे आप पीएच जितना भी बढ़ा लीजिए ये या घटा लीजिए, कितना भी एसिडिक कर दीजिए मीडियम को या बेसिक कर दीजिए, ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। बोथ कैन नॉट बी इन द न्यूट्रल फॉर्म। व्हाई? बिकॉज अब यहां पे देखिए कि ये ग्रुप यहां पे NH, ध्यान दीजिएगा यहां पे दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप बोथ आर एसिडिक इन नेचर। दिस इज आल्सो, ये भी अपना प्रोटॉन दे, एसिडिक मींस दे कैन इजीली गिव देयर प्रोटॉन। सो दिस ग्रुप protonated amino group, they can also give proton and they can also lose proton. So both groups, both this group and this group are acidic in nature, ठीक है। both are acidic, both are acidic, but डिफरेंस क्या है, COO कार्बोक्सिल ग्रुप इज much more acidic, much more acidic than NH3 प्लस ग्रुप। यहां पे बोथ, दोनों ग्रुप जो हैं एसिडिक हैं, वीक एसिड है, बोथ आर वीक एसिड्स, ठीक है, बोथ आर वीक एसिड्स।
बोथ आर वीक एसिड्स, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो रहता है वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है आयंस में, वो पीएच पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन वीक एसिड का आयोनाइजेशन पीएच डिपेंडेंट होता है, मींस वो जो हाइड्रोजन आयन लूज करता है डिपेंड करता है पीएच पे। तो यहाँ दोनों वीक एसिड है, सो दोनों का हाइड्रोजन आयन लूज करने का टेंडेंसी इनके पीएच पे डिपेंड करेगा। लेकिन चूंकि कार्बोक्साइल ग्रुप जो है बहुत ज्यादा इससे प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप से बहुत 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 ज्यादा एसिडिक है, तो कहने का अर्थ हुआ कि पहले ये कार्बोक्साइल ग्रुप लूज करेगा तभी ये ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कार्बोक्साइल ग्रुप इज मच मोर एसिडिक देन अमाइनो ग्रुप, सो पहले कार्बोक्साइल ग्रुप लूज करेगा तभी ये अपना लूज करेगा। जबकि ऐसा मॉलिक्यूल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होने के लिए जरूरी है कि पहले ये अपना प्रोटॉन लूज करे, यानी ये यदि अपना प्रोटॉन पहले लूज करता है कार्बोक्साइल से पहले तब ये फॉर्म आता है। तो ये कैसे पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये तो वीक एसिड है। वीक एसिड पहले कैसे प्रोटॉन लूज कर लेगा, ठीक है। वीक यदि ये पहले लूज कर लेता है इसका मतलब हुआ दिस दिस एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस एसिड, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्गर कैसे होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। सो बोथ आर वीक एसिड बट सिंस कार्बोक्साइल ग्रुप इज मच मोर एसिडिक देन NH3 plus, hence this structure is not possible because a stronger acid cannot be a weaker than weak acid. स्ट्रॉन्गर एसिड तो जब भी यदि प्रोटॉन लूज करने की बात आएगी तो पहले ये लूज करेगा, पहले ये लूज कर, और जब ये पहले लूज करेगा तब स्ट्रक्चर हमारा RCH COO- होगा। उसके बाद यदि और है तब आपको NH2 हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि पहले ये लूज कर ले, पहले ये लूज कर ले ये और तब ये करे, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा प्रोटॉन पहले आपको कार्बोक्साइल ग्रुप ही लूज करेगा, उसके बाद ये होगा। इसलिए ये स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो मैं समझता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो शुरू में मैंने क्वेश्चन दिया था कि ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, हाँ ये जरूर है कि हम लोग जो हैं सो सिंपल रिएक्शन को लिखने के लिए इन सिंपल टर्म्स में इस्तेमाल इसी स्ट्रक्चर का करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अमाइनो एसिड नेवर एग्जिस्ट इन अनचार्ज्ड फॉर्म। थैंक यू।